हम अभी बैठे हुए हैं महाराणा भूपाल चिकित्सालय के बाल चिकित्सालय में, जो उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर एक यूनिक टाइप की रेयर डिजीज सेंटर यूनिट चल रही है वर्ष 2018 से। इस यूनिट में 1 लाख में एक बच्चे को कोई विशेष प्रकार की अलग प्रकार की बीमारी होती है, उसका उपचार किया जा रहा है। इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट करके उनको स्वस्थ भी बनाया है और उनको निःशुल्क सहायता के रूप में ट्रीटमेंट दिया गया है। आज हम इस पूरी रेयर डिजीज यूनिट के बारे में और बच्चों को किस किस प्रकार की बीमारियां हो रही है और बच्चों को किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे बाल चिकित्सालय के नितिन जी गुप्ता, डॉक्टर नितिन जी गुप्ता से। सर बताइए, यूनिट क्या है और किस तरह से वर्किंग हो रही है? नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, सीनियर रेजिडेंट बाल चिकित्सालय महाराणा भूपाल अस्पताल। कई बार देखा गया है कि कुछ बीमारियां ऐसी आनुवंशिक बीमारियां होती हैं जो जन्मजात होती हैं, जो जनरली लगभग 1 लाख में 1-2 बच्चों में जाके मिलती हैं। तो क्या होता है, इनका जो डायग्नोसिस होता है, इन बीमारियों का डायग्नोसिस करने के लिए हमें कई जटिल से जटिल प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं और कुछ महंगे टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो अपने आर्थिक कमजोर वर्ग के लोग होते हैं वो इस प्रकार की बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाते और उनका डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता है। तो इसी उद्देश्य से देखने के लिए हमारे अस्पताल में एक रेयर डिजीज क्लिनिक अगस्त 2018 में एस्टेब्लिश की गई थी। हमारे प्रिंसिपल महोदय सर डॉक्टर लाखन पोसवाल सर, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आर.एल. सुमन सर, हमारे एचओडी डॉक्टर विवेक अग्रवाल सर के सानिध्य में। तब से हम लगभग जो भी जैसे हमें सस्पेक्टेड केस लगते हैं, जिनकी भी को जैसे जन्म से ही शुगर का डाउन होना, एबनॉर्मलिटी में उनका पेट फूल जाना, कुछ फेशियल फीचर्स डिस्मॉर्फिक होते हैं, कोई न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिले होता है, तो ऐसी बीमारियों को जो नॉर्मल बीमारियों से एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं तो हम उन्हें सस्पेक्टेड रेयर डिजीज में रखते हैं। तो इसके लिए हमें गंगाराम हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए DBS किट उपलब्ध करवाया गया था। उसके थ्रू हम बच्चे के सिर्फ 4 बूंदें DBS के थ्रू सिर्फ 4 बूंदें लेके डायग्नोसिस के लिए हम उसको गंगाराम में भेजते हैं। ऐसे लगभग हमने विगत 3 वर्षों से लगभग 120 के अराउंड बच्चों का ऐसे डायग्नोसिस के लिए भेजा, जिसमें लगभग अराउंड 20 पेशेंट इसमें पॉजिटिव पाए गए, जिसमें मुख्यतः गौचे नाम की एक डिजीज होती है, उसके लगभग 6 से 7 पेशेंट पाए गए, जिनमें से लगभग 3 से 4 पेशेंटों को एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दी गई है। क्योंकि इन आनुवंशिक बीमारियों में एक जैसे स्पेसिफिक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से वो अगर एंजाइम एब्सेंट होता है तो एक जैसे ग्लाइकोजन नाम का एक कंटेंट होता है, तो उसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता। उसकी वजह से क्या होता है, ये अपनी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनोमेगेली हो जाती है, कोर्स फेसिस हो जाते हैं, डेवलपमेंट डिले हो जाता है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो जाती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है। तो उसकी वजह से बच्चे को जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाई हो जाती है। अगर लंबे दिन तक चलती रहती है बिना ट्रीटमेंट के तो बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर ये बीमारियां अपने सही समय पर डायग्नोज हो जाती है और अपन उनका अगर सही इलाज चालू कर देते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी देना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह भी जीवन यापन कर सकता है। इसी उद्देश्य को देखते हुए यहाँ ये क्लिनिक चालू की गई थी, जिसमें कई बच्चों को एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दी गई है। और अभी एक 8 फरवरी से हमारे यहाँ एक जो जैसे कई बच्चों में क्या देखा जाता है कि जन्म से ही खून चढ़ने की बीमारी होती है, जिसको थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। जो हमारे यहाँ ये थैलेसीमिया क्लिनिक भी चालू है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 15 से 20 बच्चे खून चढ़वाने आते हैं। तो इसको देखते हुए ये नई स्क्रीनिंग चालू की गई है, जिसके तहत क्या होता है कि बच्चे जो 24 घंटे के बाद जिसकी उम्र 24 घंटे से ज़्यादा हो जाती है, उनका एक इस DBS के थ्रू 3 बूंद लेके और स्क्रीनिंग के लिए अपने कैपिलरी हीमोइलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करके स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाता है। जो अभी तक हमने लगभग 70-80 बच्चों का ले लिया, जिसमें एक अभी स्क्रीनिंग पॉजिटिव भी पाया गया है। तो इससे क्या होगा कि जितना अगर न्यूबॉर्न में ही अपने को डिजीज का पता लग जाएगा, तो अपन जैसे इसका रिपीट स्कैनिंग करवाएंगे 3 मंथ पे, तो अगर वो बच्चा पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके सिबलिंग्स के थ्रू उसका बोन मैरो रिप्लेसमेंट किया जा सकता है और उसको आजीवन के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की ब्लड की व्यवस्था जरूरत नहीं पड़ेगी।
और सर ये जैसे रेयर डिजीज है, इसमें कितने रुपए लगते हैं एक ट्रीटमेंट के, और इन बच्चों को अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो आर्थिक रूप से किस तरह से स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है? देखो, सबसे पहले इसको डायग्नोसिस करने के लिए जो किट आती है उसके कॉस्ट लगभग 20 से 25 हज़ार पड़ता है, और इसके साथ साथ कई एसोसिएट जांचें भी करवाई जाती है, वो भी काफ़ी कॉस्टली होती है। तो वो मतलब हर कोई जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाता है, इसलिए वो डायग्नोसिस के ही बिना ही रह जाती है। फिर अगर ये डायग्नोसिस हो भी जाती है तो इनका 15 से 20 दिन में प्रतिदिन वेट बच्चे के वजन के अनुसार इसका एंजाइम रिप्लेसमेंट करना होता है, जिसका कॉस्ट लगभग एक एंजाइम का, एक वाइल्स का जो 10 किलो के बच्चे में के लिए होती है, उसका कॉस्ट लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए के आसपास है, और वो जिंदगी भर चलता है। तो इनका साल भर का लगभग कम से कम 15 से 20 लाख रुपए सालाना का मिनिमम खर्चा आता है। तो सर यहाँ पर जिस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, तो कितने बच्चे यहाँ से ठीक होके गए हैं? लगभग 5 से 6 बच्चों में ये अपने एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हम दे चुके हैं। और ये कौन कौन सी रेयर डिजीज है 1 लाख में से एक बच्चे को होती है, और ये लक्षण क्या होते हैं, मतलब किस तरह से पता चलता है? देखो, एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के नाम से पैनल होता है, जिसमें गौचे डिजीज, नियामन-पिक डिजीज, पोम्पे डिजीज, फैटली डिजीज ये इंक्लूडेड हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का जन्म से ही थोड़ा सा जैसे 2 से 3 महीने बाद उसका पेट फूलने लग जाता है, क्योंकि उसका हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली होने लग जाती है, साइटिस होने लग जाता है, कोर्स फेसिस आ जाती है, लंबाई नहीं बढ़ती है, डेवलपमेंट डिले हो जाता है, दिमाग से कमजोर होता है, सांस लेने में धीरे धीरे पेटों में पानी बढ़ जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, वजन भी नहीं बढ़ता है, और कई बार खून की कमी की वजह से ब्लीडिंग के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है। तो मतलब नॉर्मल की तुलना में वो बच्चा बहुत कमजोर रह जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को लेकर वो लक्षण आने पर आते हैं माता पिता, या यहाँ पर ही अपन स्क्रीनिंग करके इनको दूर करते हैं? देखो, ये रेयर डिजीज है तो जनरली तो वो बच्चा कोई भी आता है नॉर्मली किसी बीमारी के साथ, तो अपन सबसे पहले सिंपल की डिजीज को डायग्नोस करते हैं। अगर वो कोई भी सिम्टम्स उसका नॉर्मल डिजीज से अपना डिफाइन नहीं हो पाता है तो अपन फिर रेयर डिजीज की स्क्रीनिंग की तरफ चलते हैं। लेकिन अभी जो ये थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया के लिए इसमें कोई सिम्टम्स की जरूरत नहीं है, कोई हाई रिस्क नहीं है। इसमें सभी न्यूबॉर्न जो यहाँ सारे पैदा होंगे, जो 24 आवर्स से ज्यादा जिनकी एज होगी, उनका सभी का स्क्रीनिंग किया जाएगा, जिससे कि अगर एक बच्चा भी अगर पॉजिटिव मिलता है तो उसके जीवन को अपन बचाया जा सकता है। तो ये देखा आपने कि महाराणा भोपाल चिकित्सालय में बच्चे जो रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जो 1 लाख में एक बच्चे को बीमारी आती है, उनको किस तरह से सहायता मिल रही है। इन्होंने बताया डॉक्टर ने कि 1 साल में 15 लाख रुपए तक का खर्चा होता है, वो पूरा का पूरा सरकार की तरफ से या फिर जो संस्था जुड़ी हुई है उनकी तरफ से वहन किया जा रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि थैलेसीमिया से जो पीड़ित बच्चों की जहां पर यूनिट है, उस यूनिट में हम लेके चलेंगे और बताएंगे कि बच्चे किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहे हैं। तो ये डॉक्टर नितिन गुप्ता सर ने बताया था कि किस तरह से बच्चों को रेयर डिजीज सेंटर में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हम उसी यूनिट के बाहर खड़े हुए हैं, बच्चों का अंदर अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है। कैमरा में दिखाए, बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए अंदर थोड़ा नहीं जाएंगे क्योंकि उनका डिस्टर्बेंस हो जाएगा। लेकिन इस वार्ड को चाइल्ड फ्रेंडली भी किया गया है, बच्चों के लिए इस तरह से कार्टून के और ये फोटो लगा रखे ताकि वो ट्रीटमेंट के बाद में कोई परेशान ना हो, और उनको इनसे कार्टून देखकर या फिर कुछ अलग अलग अंदाज में चीजें देखकर उनका मन भी बहला रहे। एबीपी न्यूज से विपिन सोलंकी, उदयपुर।